जुलाई का आज पहला दिन है। जुलाई आज शुरू हुई है, यानी कि नतीजों की शुरुआत होने का वक्त आ गया है और अगस्त आने में तो अभी पूरा एक महीना बाकी है। लेकिन उम्मीदों की उड़ान शुरू हो गई है और सबसे बड़े दांव बाजार में लगने शुरू हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नुआमा ने अब तक का हाईएस्ट टारगेट प्राइस दे दिया है और वजह क्या है? वजह है उनका सोलर कारोबार। तो क्या सोलर भी जियो की तरह, जैसे जियो ने टेलीकॉम में धमाका किया रिलायंस के लिए, क्या सोलर इंडस्ट्री, सोलर कारोबार भी मुकेश अंबानी के लिए उस तरह का एक नया धंधा साबित होने जा रहा है? अब ये सवाल है। और नुवामा ने टारगेट दे दिया है 1801 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। और उनका कहना यह है, जो उन्होंने किस चीज पे दांव लगाया है, वो कह रहे हैं जो सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन है उससे एक नई री रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए हो सकती है, बिल्कुल उस तरह की जैसी 2017 में जियो के लॉन्च के बाद हुई थी। जियो के बाद रिलायंस टेलीकॉम में नंबर 1 प्लेयर होके उभर चुका है, इतना बड़ा बन गया है। और अभी हुआ क्या है, रिलायंस ने सोलर में रिलायंस ने किया क्या है? सोलर न्यू एनर्जी है, रिलायंस ने न्यू एनर्जी में बहुत नए ऐलान किए हैं। लेकिन क्या खास बात है जिसकी वजह से नुआमा को ये ऐलान करने या ये रेटिंग का सवाल उठाने पे मजबूर होना पड़ा? तो वो है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना पहला 1 गीगावाट एचजेटी मॉड्यूल फैक्ट्री फैसिलिटी का ऐलान किया है और साथ में ये 10 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है इसको। ये स्केलेबल है। कैलेंडर ईयर 2026 यानी अगले साल के मध्य तक ये 10 गुना हो सकता है। और साथ में इसका प्लान क्या है? ये जो मॉड्यूल जब मैं कह रहा हूं तो जो सोलर सेल होते हैं, जो प्लेट होती हैं, आप जो छतों पे लगे हुए पैनल देखते हैं वो हैं। और एचजेटी क्या होता है? तो एचजेटी इस टेक्नोलॉजी का एक, सोलर में 2 तरह के पैनल होते हैं। एक होता है एचजेटी जिसको कहते हैं हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी। ये हेट्रो जंक्शन जो मॉड्यूल है ये, और दूसरा है टॉपकॉन मॉड्यूल। तो टॉपकॉन पैनल्स और हेट्रो जंक्शन मॉड्यूल में एक फर्क होता है। टॉपकॉन होते हैं वो सिर्फ एक तरफ से, यानी सिर्फ टॉप से सूरज की किरणों को सोखते हैं और उससे बिजली बनाते हैं या एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो हेट्रो जंक्शन है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ऊपर से भी इनमें सूरज की किरणें सोखी जाती हैं जो डायरेक्ट पड़ रही हैं, और नीचे की तरफ से भी ये सूरज की किरणों को जो डिस्पर्स होके आ रही हैं, कहीं और से डिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, उनको भी सोखते हैं। यानी कि एक तरह से ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ है और इसका मतलब है कि इस कारोबार के लिए ये ज़्यादा मुफीद चीज़ है। और इसीलिए, और भारत जैसे देश में जहाँ तेज़ सूरज की किरणें आती हैं, तेज़ रोशनी आती है, वहाँ आपने अगर पुराने समय में कभी सोलर पैनल से चलने वाले कैलकुलेटर चलाए हों, आजकल भी आप देख सकते हैं चीज़ों में कि वो सिर्फ सूरज से नहीं चलते हैं। कमरे में बल्ब जला दीजिए, उससे भी उसकी बैटरी चार्ज होने लगती है। तो ये टेक्नोलॉजी अब रिलायंस की तरफ से सामने आ रही है और इसके बाद अब नुआमा का कहना है कि ये बिल्कुल एक नए तरीके की तेज़ी रिलायंस के शेयर में ला सकता है, उसका वैल्यूएशन चेंज हो सकता है, पूरी कंपनी की री रेटिंग हो सकती है। अभी हाल में जो एनालिस्ट मीट हुई थी रिलायंस की, वहाँ उन्होंने कहा था कि ये 1 गीगावाट की एचजेटी मॉड्यूल फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं, इसके स्टार्ट का ऐलान किया था और साल भर के अंदर ये 10 गुना इसकी कैपेसिटी बढ़ा के ले जा सकते हैं। नुआमा में इसको चेक भी किया है और नुआमा ने चैनल चेक कहते हैं, जब बाजार में वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट वगैरह से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं भाई ये जो कंपनी कर रही है उसका क्या नतीजा हो सकता है, तो उनका कहना है कि रिलायंस ने बहुत ही अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव प्राइस पर इसको बाजार में बेचने के प्रस्ताव रखे हैं। जाहिर है वो टेस्ट कर रहे होंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने डीलर्स को कह रहे होंगे ये भाव आएगा तो कैसा बाजार आएगा। तो अपनी टेस्टिंग, बेसिकली वो अपना बाजार का मूड टटोल रहे हैं। वहीं से इनको भी खबर मिल गई है और इससे उनको लगता है, हालांकि ये जो पूरा पावर जनरेशन बिजनेस है उनका, वो रोल आउट होने में अभी टाइम है, इसलिए वो इस मॉड्यूल्स के कारोबार को बाजार की तरफ ले जाएंगे। और नुआमा का कहना है कि ये रिलायंस का जो मॉड्यूल बिजनेस है 20 गीगावाट तक की कैपेसिटी पे जाएगा और इसका मतलब है कि ये, इसका लगभग 20 अरब डॉलर का वैल्यूएशन आना चाहिए, जिसका मतलब है कि रिलायंस के लिए पक्के तौर पे एक री रेटिंग बनती है, बिल्कुल उसी तरह की जैसी रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद बनी थी 2017 में।
और साथ में जो न्यू एनर्जी रोल आउट होगा, यानी न्यू एनर्जी का पूरा कारोबार बढ़ेगा, वो सिर्फ रिलायंस के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यानी मुनाफे में 50% का उछाल नहीं लाएगा, बल्कि वैल्यूएशंस बढ़ाएगा। और वो वैल्यूएशंस इनके O2C बिजनेस के भी बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो नेट जीरो कार्बन टारगेट है वो भी अचीव होने में इससे मदद मिलेगी। 2035 तक रिलायंस एक ऐसी कंपनी बनना चाहती है जो बिल्कुल भी वातावरण में प्रदूषण नहीं फैला रही है, नेट जीरो कार्बन होना चाहती है। और ये नुआमा के इस नोट में कहा गया है। अभी तक ऑयल टू केमिकल बिजनेस रिलायंस का सबसे बड़ा प्रॉफिट बेस है, उनका सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद कारोबार, और ये उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा का लगभग 40% हिस्सा देता है। और इसमें जो एट्रीब्यूटेबल पैट है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब कहेंगे, तो उसका आधे से ज्यादा इसी कारोबार से आ रहा है। अब इंटीग्रेटेड सोलर फैसिलिटी लगाने के अलावा रिलायंस एक 30 गीगावाट आवर बैटरी की फैसिलिटी भी लगाने की तैयारी कर रहा है। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर की फैसिलिटी या उनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वो ट्रैक पर हैं। साथ में कंपनी ने NEL ASA के साथ एक टाई अप अनाउंस किया है, और ये एक 55 CBG प्लांट, 55 CBG प्लांट भी शुरू करना चाहते हैं। तो ये कुल मिला के इनका जो अब फिर नुआमा भी वहीं ले जा रहा है जहां पिछले जो एनालिस्ट थे ले गए थे, कि अब अगस्त या सितंबर में जब AGM आएगी तो अब सबको वहीं नजर रखनी है कि वहां क्या होने जा रहा है। और उसको ध्यान में रखते हुए नुआमा ने कंपनी का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1801 रुपए कर दिया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा टारगेट है। बाजार में कोई भी इस भाव का ये टारगेट नहीं दे रहा है। वो क्यों दे रहे हैं? उनका कहना है कि जैसी उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा मुनाफा, कहीं ज्यादा प्रॉफिट इस मॉड्यूल से आने जा रहा है, और इसीलिए वो बाय रेटिंग को रीट्रेट कर रहे हैं, बाय रेटिंग पर दोबारा मोहर मार रहे हैं, और साथ में ये टारगेट उन्होंने हाई किया है। इनका जो कैलकुलेशन है, इन्होंने गणित जोड़ी है, उसके हिसाब से न्यू एनर्जी सेगमेंट से, जिसमें कि ये सोलर मॉड्यूल और सोलर एनर्जी ये मिलाकर, या सोलर या ग्रीन एनर्जी मिलाकर 20 अरब डॉलर वित्त वर्ष 26-27 में 20 अरब डॉलर से बढ़कर ये 114 अरब डॉलर FY30 यानी वित्त वर्ष 2029-30, 2026-27 में 20 अरब डॉलर की उम्मीद करते हैं, और 2029-30 में 114 अरब डॉलर, यानी कि ये वित्त वर्ष 25-26 चालू जो इस वक्त का वित्त वर्ष है, और यहां से 2030 तक उन्हें सालाना 140% की ग्रोथ की उम्मीद है। हर साल 140% की ग्रोथ ये दिखाने जा रही है कंपनी, ये उम्मीद कर रहा है नुआमा। और उनका कहना है कि जो हम बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट अगर दिखाते हैं, कंजर्वेटिव गणित जोड़ते हैं, तो न्यू एनर्जी शेयर पैट में इस साल तक यानी 30 तक 9% हो जाएगा बढ़कर, और अगर इससे जरा भी आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि और ज्यादा अपसाइड होगी। जो टारगेट हम दे रहे हैं इसके मुकाबले और ज्यादा इसमें तेजी आ सकती है, जो नंबर हमने अभी जोड़ के रखे हैं। और उनको उम्मीद यह है कि अभी न्यू एनर्जी के कारोबार में और नए बिजनेसेस शुरू होंगे जो इसमें और कंट्रीब्यूशन करेंगे, वहां से और मुनाफा आएगा, जिसकी वजह से रिलायंस का जो टारगेट है कि वो न्यू एनर्जी सेगमेंट से 2030 तक 50% से ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाने लगे, वो हासिल करने में मदद मिलेगी। ये टारगेट उन्होंने 2024 की AGM मैंने पिछली AGM में ऐलान किया था मुकेश अंबानी ने, और अब ये कंपनी कह रही है कि ये टारगेट 2030 तक हासिल हो सकता है। ये इसके आसार दिख रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और साथ में वो वारी एनर्जी से, प्रीमियर से, इनसे कंपैरिजन भी कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो 20 गीगावाट फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो कहीं जबरदस्त अर्निंग वैल्यूएशन में कन्वर्ट होगी। वारी और प्रीमियर 14 टाइम्स और 15 टाइम्स के EV मल्टीपल पे काम कर रहे हैं, PE मल्टीपल पे काम कर रहे हैं। और साथ में अगर आप यही मल्टीपल 15 का मल्टीपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मॉड्यूल बिजनेस को दे देते हैं, तो 20 अरब डॉलर का वैल्यूएशन वहां आता है, जिसका स्पष्ट अर्थ है, जो पहले बताया था 20 अरब डॉलर, उसका गणित, उसका तर्क ये दे रहे हैं, और उसका सीधा अर्थ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक नई री-रेटिंग की, एक नई तेजी की शुरुआत यहां से होती हुई दिखाई पड़ेगी। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।